रहमान शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। आज हम शीर खुरमा बना रहे हैं, सिवैयाँ बना रहे हैं, मतलब शीर खुरमा ही बना रहे हैं। तो कहने का मतलब है उसके लिए ये 1.5 लीटर दूध है, ये बॉईल हो रहा है। ये बॉईल हो जाए, अभी मैंने फ्लेम ऑन किया है, तो दूध गर्म हो जाए तो फिर आगे चलते हैं। अच्छा, नॉर्मली हमारा दूध है ना बॉईल हो गया है, तकरीबन इसे 5 से 6 मिनट हम है ना गाढ़ा कर लेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, 5 से 6 मिनट। फिर आगे है ना इस करते हैं। इसमें ना अभी मैं डालता हूँ, इसमें चुटकी भर ज़ाफ़रान डाल रहा हूँ। फिर इसके बाद तकरीबन 5 से 6 मिनट है ना इसे बॉईल होने दें, मतलब दूध को, और दूध भी गाढ़ा हो जाएगा और कलर भी निकल आएगा। मतलब आपके पास केसरी ज़ाफ़रान नहीं है तो फिर आप इसे स्किप कर सकते हैं। ये 1 टेबल स्पून और ये 2 टेबल स्पून है ना, इसमें हम देसी घी डालेंगे। और देसी घी के बाद हमारा ये अभी है ना ये दूध है ना हल्की आंच पे, हल्की फ्लेम पे है ना ये गाढ़ा हो रहा है। मतलब इसे तकरीबन है ना गर्म होने के बाद 5 मिनट हो गए हैं, मज़ीद थोड़ा थोड़ा हल्की आंच पे ये कड़ा है। इसमें ये हमने देसी घी डाल दिया। देसी घी का ये फ़ायदा है कि इस डिश को बहुत प्यारा करने वाला है, इस स्वीट डिश को। इसमें अब हम डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट। ये आप काइंडली ये 4 हैं हमारे पास। ये बादाम है, तकरीबन ये 50 से 40 ग्राम है। ये पिस्ता है, ये भी तकरीबन 40 ग्राम है। ये भी तकरीबन 30 से 40 ग्राम है काजू। और ये सोगी, इसे किशमिश भी कहते हैं और भी कहते हैं, खैर जी। ये 4 चीज़ें इसमें डाल के देसी घी में हम है ना फ्राई कर रहे हैं। आपने है ना ज़्यादा फ्राई नहीं करना, ये थोड़ा सा, जब तक इसकी किशमिश मतलब इसे ये ना हो जाए, ये दराक किशमिश जिसे कहते हैं, ये थोड़ी सी ये फूल जाएगी। मतलब 1.5 से 2 मिनट में है ना, 1.5 से 2 मिनट इसे फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करना। अच्छा जी, ये 1.5 से 2 मिनट हो गए हैं, फ्लेम मैंने ऑफ़ कर लिया है। इसे हम साइड पे रिमूव कर लेंगे, मतलब ये घी रह जाएगा। बाकी इसे ना हम प्लेट में निकाल लेते हैं, ये ठंडा हो जाए, ये बाद में काम आ जाएगा। ये 70 से 80 ग्राम सेवियाँ हैं। ये उसी हमने जो घी से वो निकाला था ड्राई फ्रूट, उसी में डाल के ना ये थोड़ा सा 2 मिनट इसे ना फ्राई करेंगे। इसे ना ब्रीक तोड़ लिया है मैंने, इन सेवियों को ना ब्रीक कर लिया है कुछ। 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। ये देसी घी है तो इसमें इसका बहुत प्यारा हलवाइयों वाला टेस्ट आने वाला है। इसे है ना आप मूव करके ना 2 मिनट ज़रूर इसे फ्राई करें, 2 से 3 मिनट। अच्छा जी, ये दूध हमारा माशाल्लाह ये अब हल्की फ्लेम पे खड़ा हुआ है, तो इसमें हम है ना खजूर डाल रहे हैं। ये नरम खजूर, नरम वाली खजूर ली थी हमने है ना, थोड़ी सी ये इसमें ना खजूर डाल रहे हैं। और बाकी ये जो हमने ड्राई फ्रूट किया था, फ्राई किया था, ये डाल रहे हैं। इलायची पाउडर तकरीबन ½ टी स्पून, ये मैंने खुद घर में है ना कूटी हैं, मतलब है ना ग्राइंड की हैं, तो इलायची से निकाल के ये वो वाला डालना है। आपने कोशिश करनी है बाज़ारी नहीं डालना। अच्छा जी, ये सेवियां हमारी फ्राई हो गई हैं, 2 मिनट हमने है ना फ्राई की थी। ये इसे अब डाल रहे हैं हम। ये जी इंशाल्लाह आप इसे 3 से 4 मिनट पकने दें, हल्की आंच पे, हल्की मीडियम फ्लेम आंच पे, और इसे हिलाते रहें साथ साथ। और ये बेहतरीन सेवियां बन के तैयार होने वाली हैं इंशाल्लाह। शीर खुरमा बेहतरीन तैयार होगा, आप टेस्ट करेंगे आपको पता चलेगा कि कोई चीज़ बनी है। अच्छा, ये 4 टेबल स्पून चीनी डाल रहा हूँ मैं, 4 टेबल स्पून। बाकी आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, आप चीनी मतलब कितना है ना वो आप चेक कर सकते हैं। ये सिवैयाँ डाले हुए तकरीबन हमें 5 मिनट हो गए हैं, और तकरीबन 5 मिनट हम और पकाएंगे इन्हें ना मज़ीद। 5 नहीं, तकरीबन 4 मिनट तो ज़रूर ही बनते हैं। वैसे आप देख लीजिएगा मज़ीद अपना गाढ़ेपन के हिसाब से। देखें ये माशाल्लाह थिक हो रही हैं। ये देखें माशाल्लाह, ये माशाल्लाह तैयार हैं। ये हमने टोटल सेवइयाँ डालने के बाद है ना 7 मिनट से 8 मिनट पकाई की है। और जो ड्राई फ्रूट डाला था, लेकिन इलायची का मैंने कूट के डाली थी। इलायची आप है ना साबुत डाल सकते हैं, मतलब है ना कूट के डाल सकते हैं। मैंने इलायची खुद वो कूट के डाली थी, मतलब साबुत इलायची मैंने नहीं डाली।
बस जी फ्लेम ऑफ कर दिया है मैंने, ये तैयार है माशाल्लाह। इसे आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये जी माशाल्लाह हमारी बेहतरीन शीर खुरमा तैयार है। ये ऊपर से थोड़ा सा ड्राई फ्रूट मैंने बचा लिया था तो ये डाल रहा हूँ। तो ये माशाल्लाह आप एक बार ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको पता चलेगा कि ये है ना कोई रेस्टोरेंट के हिसाब से या हलवाई के हिसाब से है ना ये शीर खुरमा बना है, और आप बहुत लाइक करेंगे इंशाल्लाह। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।